अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट और फायरबेस को इस्तेमाल करते हुए यूज़र ऑथेंटिकेशंस अप्लाई करवाते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू। इसके अंदर हम इसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। यूज़र का अकाउंट बनाना, लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद एडमिन डैशबोर्ड का ओपन होना कि जो यूज़र लॉगिन करेगा उसके लिए एक अलग से डैशबोर्ड ओपन होगा और बाकी यूज़र के लिए वो डैशबोर्ड एक्सेसिबल नहीं होगा। और इसके अलावा पासवर्ड को रीसेट करना कि किस तरह से आप पासवर्ड को रीसेट करते हो। पासवर्ड को हम रीसेट करेंगे, हमारे ईमेल पे लिंक जाएगा, उस लिंक के थ्रू हम क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट करेंगे। अदरवाइज हम नहीं कर सकते, जिस तरह से हम किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक फॉर्म है, इसके अंदर एक इनपुट का टैग है ईमेल के लिए, दूसरा हमारे पास है पासवर्ड के लिए, और एक हमारे पास बटन आ रहा है लॉगिन का, और एक नीचे हमारे पास आ रहा है क्रिएट अकाउंट का। अब मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर करूँगा क्लिक, मेरे पास ऊपर एरर आ जाएगा, प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जब मैंने पासवर्ड को रीसेट करना है तो अगर एक्चुअल में ईमेल एड्रेस होगी तो उस पर मेल जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये जो टेम्प्रेरी ईमेल है इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक एक्चुअल ईमेल चल रही है तो मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे इसका मैं एड्रेस दूंगा और नीचे मैं इसका पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हो, मैं इसको दे देता हूँ एडमिन और 1 2 3 4 5। फिर करेंगे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, ये हमारा यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो गया, हमारे पास हमारा फॉर्म रीलोड होके आ गया। और अगर हम इसकी जो एडमिन डैशबोर्ड ऑथेंटिकेशन वाला फायरबेस का, इसके अंदर हम यहाँ पे रीलोड करेंगे, तो जिस यूज़र के थ्रू हमने वहाँ पे साइन अप किया है, क्रिएट अकाउंट किया है, तो उस यूज़र के थ्रू हम यहाँ पे एक अकाउंट भी बना लेंगे। ये हमारे पास अकाउंट बन गया, और इसका पासवर्ड एडमिन खुद भी नहीं देख सकता। जिस यूज़र ने लॉगिन किया है या साइन अप किया है वही बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए सेम हम ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे हम देंगे इसका पासवर्ड एडमिन 1 2 3 4 5। फिर करेंगे लॉगिन। जैसे हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया, हेलो एडमिन। और जब हमने एक दफ़ा इसके अंदर लॉगिन कर लिया, फिर हम जितनी दफ़ा अपने ब्राउज़र को रीलोड करते जाएंगे हमारे पास डैशबोर्ड ओपन होगा। अब जब एक दफ़ा हमने इसको एक्सेस कर लिया, उसके बाद जब भी हमने इस एक्सेस को डिनाई करना है तो हम लॉग आउट बटन के ऊपर करेंगे क्लिक। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हम जो हमारा एडमिन डैशबोर्ड वाला पेज है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब फ़र्ज़ करो कि आपको पासवर्ड भूल गया है, तो पासवर्ड भूल गए हो तो आपने फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, और ये आपके पास एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे। जो मेरा ये ईमेल एड्रेस है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। समझ लें कि इसका मुझे पासवर्ड भूल गया, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे दिया, और फिर हम करेंगे फॉरगेट ईमेल पासवर्ड के ऊपर क्लिक। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, पासवर्ड रीसेट ईमेल सेंड चेक यूर ईमेल इनबॉक्स। और हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक ईमेल आ गई नो रिप्लाई के नाम से, रीसेट यूर पासवर्ड फॉर प्रोजेक्ट दिस, और ये हमारे पास लिंक आ रहा है। इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये हमारा फॉर्म होगा फायरबेस की तरफ से, गूगल की तरफ से। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। अब इस फॉर्म के अंदर हम अपना न्यू पासवर्ड दे सकते हैं। आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हो। मैं इसको अब पासवर्ड कर देता हूँ एडमिन और 5 4 3 2 1। पहले हमने किया था 1 2 3 4 5, अब हमने कर दिया 5 5 4 3 2 1। जो रिवर्स में काउंटिंग है वो स्टार्ट कर दिया। अब सेव करेंगे, हमारा पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अब हमने इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, हमारा जो मेन लॉगिन वाला पेज था। अब इसके अंदर हम अपना न्यू पासवर्ड देंगे, तब हम लॉगिन कर सकेंगे। या फ़र्ज़ करो मैं इसके अंदर ओल्ड पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 और करूँगा लॉगिन के ऊपर क्लिक, तो मेरा ये यूज़र लॉगिन नहीं होगा। लेकिन जैसे इसका मैं पासवर्ड ठीक दूंगा, इसको मैं दूंगा यहाँ पे एडमिन और 5 4 3 2 1। फिर करेंगे लॉगिन के ऊपर क्लिक, तो आपके पास ये लॉगिन हो जाएगा और आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वर्क करती है। इसके अंदर हम इसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटीज़ देख रहे हैं। यूज़र को लॉगिन करने से लेके उसका अकाउंट बनाना, पासवर्ड को रीसेट करना, और उसके बाद ईमेल भी हमारे इनबॉक्स पे रिसीव होती है। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको कुछ सीखने को मिले और आप यूज़र ऑथेंटिकेशन अप्लाई करवा सको। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम इससे भी बेहतर प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। फिर आपने इसका टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल के अंदर आपने सबसे पहली कमांड लिखनी है npm
और फिर उसके बाद आपने लिखना है क्रिएट वाइट, इसे वाइट भी बोलते हैं, विट भी बोलते हैं, आप जो मर्जी बोलना चाहो बोल सकते हो, @latest, और फिर आप कर दोगे इंटर। इंटर आप करोगे तो आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी कि आप अपने फोल्डर का या आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दो। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ माई ऐप। फिर इंटर किया, फिर हमारे पास आ रहा है कि आप इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट इंस्टॉल करना चाहते हो। आप इसके अंदर वनीला जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल करना चाहते हो, वीयू, रिएक्ट, प्री रिएक्ट, कौन सा करना चाहते हो। तो हमने चूंकि जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है तो आपने वनीला के ऊपर इंटर कर देना। इंटर करोगे फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट। तो आपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर नीचे जो आपके पास कीज़ होती है ना, एरो कीज़, उसके जो नीचे वाली उसको प्रेस करना है तो आपका जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने इंटर कर देना है तो आपके पास अपना जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अब इसको अगर ओपन करोगे तो इसके अंदर देखिए आपकी सारी फाइल्स मौजूद है। फिर आपके पास ये 3 कमांड्स आ रही हैं कि इन 3 कमांड्स को आपने बारी बारी रन करना है। सबसे पहली कमांड आपके पास है cd my app। cd my app का मतलब है कि आप इस फोल्डर के अंदर इंटर करो। अब हम इस फोल्डर के अंदर इंटर कर गए। फिर आपने सेकंड कमांड इसको देनी npm इंस्टॉल, फिर आपने कर देना इंटर। तो आपके जितने भी npm के पैकेजेस हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, आपके सारे जो npm के पैकेजेस हैं, मतलब आपके Node.js के मॉड्यूल्स जितने भी हैं वो सारे आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। इससे पहले ना आपके पास Node.js इंस्टॉल लाजमी होनी चाहिए। जो इसकी जो पहले वाली वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, अगर आप वो देखोगे तो आपको मैंने उसके अंदर कंप्लीट समझाया है कि अगर आप फिर भी अगर जो न्यू है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने Node.js को लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। Node.js को इंस्टॉल करोगे तब ये आपकी सारी कमांड्स वर्क करेंगी। अब हमारा जो पैकेज है वो इनिशियलाइज हो गया, नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर बन गया और ये हमारे पास npm इंस्टॉल वाली कमांड भी रन होगी। अब हमारे पास थर्ड कमांड है npm run div। तो आपने सेम टर्मिनल के अंदर आना है, इसको थोड़ा सा ऊपर में कर देता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे आपने जो थर्ड कमांड है वो लिखनी है npm run और div, इसको हमने करना है इंटर। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना, आपके पास ये URL बन गया। अब इसके ऊपर आप इसको फॉलो लिंक करोगे तो आपके ब्राउज़र के अंदर ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब इसके अंदर आपके पास लिखा आ रहा है हेलो विट। तो आपने क्या करना है, इस सब को डिलीट कर देना। फिर उसके लिए आपने आ जाना अपने कोड के अंदर, इसको अब आप मिनिमाइज़ कर दो क्योंकि अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जब इसकी ज़रूरत होगी फिर इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। अब इसके अंदर आपके पास आ रहा है ये स्टाइल और CSS की फ़ाइल, पैकेज और JSON, ये सारी आपके लिए ज़रूरी है। आपने जावास्क्रिप्ट SVG इसको डिलीट कर दो क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं। फिर आपके पास आ रही है ये Counter.js, आपने Counter.js को सिलेक्ट करना है और इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दो। फिर आपके पास आ रही है गेट इग्नोर, इसको आप रहने दो, ये आपकी जो है वो नेसेसरी फाइल्स होती हैं, अभी आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने इसको रहने देना है। फिर आपके पास आ रही है main.js के अंदर आपका जितना कोड है वो सारा आप डिलीट कर दो, सिर्फ आपकी इंपोर्ट स्टाइल और CSS की फ़ाइल रहेगी। आपने CSS की फ़ाइल को जावास के फाइल के अंदर ही लिंक कर लेना है। वैसे आप इसको index.html के अंदर भी कर सकते हो लेकिन मैं इसको लिंक कर रहा हूँ style.css को जावास के फाइल के अंदर ही। फिर आपके पास आ रही है index.html, तो ये आपकी index.html आ गई। अब जो भी आपका HTML कोड होगा वो आप इसके अंदर लिखोगे। ये आपके पास आ रही है ID ऐप, इसको आप डिलीट कर दो। ये आपका नीचे स्क्रिप्ट का टैग लगा हुआ है, आप इसको सेव किया। अब अगर यहाँ पे रीलोड करेंगे तो अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट SVG का एरर आ रहा है। तो अब इसको हमने कहाँ पे लिंक किया हुआ है, यहाँ पे, तो इसको आप बेशक यहाँ से हटा दो। अच्छा, इसको हमने जावास्क्रिप्ट SVG को अब भी हमारे पास इधर नहीं आ रही, तो अच्छा ये आइकन है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर आता है। तो अभी हमारे पास एरर आ रहा है main.js की सेकंड लाइन main.js, इसको हमने सेव नहीं किया, इसको हम सेव करेंगे और अब इसको रीलोड करेंगे तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। अब index.html के अंदर आप कोई भी कोड लिखोगे और पेज के अंदर व्यू करोगे तो आपका वो वाला कोड आपके पास प्रिंट होगा। अभी आप देखो कोड आपका ये सेंटर में आ रहा है। सेंटर में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्टाइल और CSS के अंदर भी ऑलरेडी कोड मौजूद है। तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर दो। फिर आप इसको देखोगे तो आपका बाकायदा तौर पे कोई कोड नहीं होगा। अब आपका बिल्कुल प्लेन जावास्क्रिप्ट प्लेन index.html की फाइल होगी। अब सारा कोड हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि index.html के अंदर आना है। उससे भी पहले आपने ना जो फायरबेस का प्लगइन है, फायरबेस की एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल कर लो। इसको आप ये नेक्स्ट इस प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक दफ़ा फिर से ये टर्मिनल वाला URL बन जाएगा।
अब इसके अंदर आप करो CD माई ऐप के अंदर इंटर हुए और आपने यहाँ पे लिखना है npm i मतलब इंस्टॉल और फायरबेस आपने लिखा और फिर आपने कर देना इंटर, आपका फायरबेस इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होगा हम index.html के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले हमने बनाना फॉर्म, जितनी भी इसकी index.html की कोडिंग है जिसके अंदर हमारे पास फॉर्म आ रहा है वो सारा हम बनाएंगे, फिर उसको स्टाइल करेंगे, उसके बाद हम फायरबेस की कोडिंग जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक डिव लेनी है और डिव ली और इसको हमने यहाँ पे क्लास लगा दी। इसको हम क्लास लगाएंगे यूज़र फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर हमने फॉर्म को रखना है। और फिर आपने इसके अंदर लगाना है सबसे पहले स्पैन का टैग, क्योंकि इसके अंदर हमने नोटिफिकेशन को प्रिंट करवाना है। तो इसको आप क्लास लगा दोगे नोटिफाई, क्लास आप इसको लगा दो यहाँ पे नोटिफाई, और सेम आपने आईडी भी लगा देनी है नोटिफाई, ताकि जब हमने इसके ऊपर अगर कोई जावास्क्रिप्ट की कोडिंग अप्लाई करनी है तो हम आईडी के थ्रू करें। हम वैसे तो क्लास की मदद से भी कर सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन फिर भी आपने इसको आईडी और क्लास दोनों अलग अलग से लगा देनी है। फिर आप यहाँ पे डिव लगाओगे, डिव को आप क्लास लगा दो फॉर्म के अंदर आप लो एक इनपुट का टैग और इसकी आप टाइप रखो यहाँ पे ईमेल की, और साथ में इसका प्लेस होल्डर के अंदर आप लिख दोगे इंटर यूर ईमेल, और यहाँ पे आप इसको आईडी भी लगा दोगे ईमेल। आईडी आपने इसको लाजमी स्पेसिफिक लगानी है, वैसे तो हम इसकी टाइप से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने आईडी रखनी है इसको अलग से। फिर हमने यहाँ पे इनपुट का टैग अगेन लिया, इसके हम टाइप करेंगे पासवर्ड, और इसके प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखेंगे इंटर यूर पासवर्ड, और फिर हम यहाँ पे आईडी लेंगे, इसको हम आईडी लगा देंगे पासवर्ड। फिर इसके नीचे हमने लेना है एक बटन का टैग, और सबसे पहले आपका बटन होगा लॉगिन के लिए, तो आपने यहाँ पे लिखना है लॉगिन लिखा, और इसको आपने यहाँ पे आईडी लगा देनी है। अब आईडी हम इसको क्या लगाएंगे लॉगिन, और सेम आप यहाँ पे इसको लगा दोगे क्लास पे आप इसको लगा दो लॉगिन। ठीक हो गया, और इसको हम नीचे कॉपी पेस्ट कर लो। अब इसकी आईडी आप यहाँ पे थोड़ी सी बेशक चेंज कर दो, इसको आप यहाँ पे कर दो login_btn, ताकि आपको थोड़ी सी याद रहे कि आपका लॉगिन वाला btn है। और सेकंड के अंदर आपने लिखना है क्रिएट यूज़र, या आप इसको रख दो क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट की जो आईडी है इसको आप रख दो साइन अप, क्योंकि जब भी हम अकाउंट को क्रिएट करते हैं वो आपके पास होता है साइन अप। तो आप यहाँ पे इसको क्लास लगा दोगे साइन अप, आईडी इसको आप लगाओगे साइन अप _btn, कि आपका साइन अप के लिए btn है। अब ये आपका फॉर्म का कोड बन गया। अब इसके नीचे आप यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर लो जो आपका एडमन के लिए होगा। हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे admin_page यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर आप इसी तरह से इसका कोड लिखते हो। वैसे अगर आप जब मल्टी पेजेस वेबसाइट बनाते हो तो वो भी आपका सेम प्रोसीजर होता है। अगर आप रिएक्ट इस्तेमाल कर रहे हो या आप जो व्यू का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन ही होती है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का ये मतलब नहीं कि आपका एक ही पेज होगा, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पेज है अगर आप उसको रीलोड करते हो, किसी नेक्स्ट सेक्शन में जाते हो तो आपको रीलोड नहीं करना पड़ता। विदाउट रीलोड आपका पेज जो है वो एक पेज से एक सेक्शन से आप दूसरे सेक्शन के अंदर इंटर कर जाते हो। अब इसके अंदर आप लिखोगे यहाँ पे H1, और H1 के अंदर आप लिख दोगे यहाँ पे डैशबोर्ड H1, यहाँ पे H1 किया, और H1 को आप यहाँ पे कर दो हेलो एडमन, और इसके नीचे आप एक लो बटन का टैग, और इसके अंदर आप लिख दो लॉग आउट का मतलब क्या होता है साइन आउट। इसको आप यहाँ पे आईडी लगा दोगे, इसको भी आप आईडी लगाओगे लॉग आउट, और सेम आप इसको क्लास भी लगा दोगे लॉग आउट, इसकी आईडी और क्लास होगी सेम। ठीक हो गया। अब ये आपका एडमन के लिए सेक्शन बन गया, और ये आपका ऊपर बन गया यूज़र फॉर्म, जिसके अंदर आप अपने जो फॉर्म की डिटेल्स हैं वो सारी लिखनी है। ठीक हो गया। अब आपने आ जाना स्टाइल और सीएसएस के अंदर। स्टाइल और सीएसएस के अंदर आपने यहाँ पे स्टार मार्क लगाना है, और इसको आप लगाओगे मार्जिन 0, और उसके बाद पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स, और फिर आप इसको लगाओगे यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कि इसकी जो टेक्स्ट की डेकोरेशन है वो आपके पास ना हो। फिर इसको आप यहाँ पे लगा दोगे लिस्ट स्टाइल नन। ये आपकी एक स्पेसिफिक सम्मेलन कोडिंग होती है जो आपने ऑलमोस्ट हर फाइल के अंदर लिखनी है। फिर आपने ये यूज़र फॉर्म को सिलेक्ट करना है, ये जो आपके पास मेन आ रहा है यूज़र फॉर्म, इसको हमने सेलेक्ट किया, स्टाइल और सीएसएस के अंदर आए, और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे हाइट इसको हम लगाएंगे 100 VH। फिर हम इसको लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और सेंटर, साथ हम इसको लगा देंगे अलाइन आइटम सेंटर। फिर हम इसको लगा देंगे विड्थ 100%, ताकि हमारा ये जो कंटेंट है वो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। अब इसको सेव करके चेक करेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और ये आपका जो हेलो एडमन है वो नीचे जा रहा है, 100 VH को ये कंटेन कर रहा है। ये आपका
यूज़र फार्म वाला। अब इसके अंदर हमारे पास फार्म का टैग है, तो हम यहाँ फार्म के टैग को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सॉरी फार्म का टैग नहीं, एक डिव को हमने क्लास लगाई हुई है फार्म, तो इसको हम यहाँ पे विड्थ देंगे 300 पिक्सल और साथ में इसको हम लगा देंगे मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि इसका कंटेंट हमारे पास सेंटर में आ जाए। अब इसके अंदर हम अगेन फार्म को सिलेक्ट किया, फार्म के अंदर जितनी भी आपकी इनपुट्स के टैग्स हैं उनको हम सिलेक्ट किया, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे विड्थ इसको हम लगाएंगे 100%, साथ में इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन इसको हम लगा देंगे 10 पिक्सल और 0, फिर हम इसको लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगाएंगे 5 पिक्सल और बस 5 पिक्सल ही लगा देते हैं और साथ में आउटलाइन इसके हम कर देंगे यहाँ पे नन की। और अब इसका अगर हम इनपुट का चेक करेंगे तो आपका इनपुट कुछ इस तरह से स्टाइल हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास बटन के टैग है, हमको हमने स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे कि आपकी जो फॉर्म वाली डिव है उसके अंदर आपके जितने भी बटन्स हैं उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई करो। इसको हम विड्थ लगा देंगे 100% और फिर हम इसको लगा देंगे मार्जिन 5 पिक्सल 0 और पैडिंग इसको हम लगा देंगे 5 पिक्सल 0 और फिर उसके बाद इसको हम लगा देंगे आउटलाइन इसके हम कर देंगे नन, कि इसकी आउटलाइन हमारे पास ना हो, आउटलाइन इसके हम लगा देंगे यहाँ पे नन किया। और फिर हम इसको लगा देंगे कर्सर इसका हम करेंगे पॉइंटर। फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम करेंगे 16 पिक्सल, साथ में इसको ऊपर हम लगा देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड और इसको हम लगा देंगे ब्लैक, कि आपका एक बॉर्डर बन जाए 1 पिक्सल का और वो ब्लैक हो। क्योंकि इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे ट्रांजिशन इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे 0.2 सेकेंड ईज इन आउट, या आप ईज इन आउट जो भी आप इसकी जो ट्रांजिशन है वो रखना चाहो। फिर इसका फ़ॉन्ट कलर ऐसा हम कर देंगे वाइट। अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब ये जो आपके पास फर्स्ट वाला बटन है और सेकंड वाला है उसके ऊपर आपने थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है, तो आपने यहाँ पे फार्म को सिलेक्ट करना है, फार्म, और फिर आपके पास इसके अंदर जो बटन का टैग है उसको सिलेक्ट किया। अब बटन आपका कौन सा, लॉगिन वाला, तो आप यहाँ पे लॉगिन वाली जो आपके पास ये क्लास है इसको आप कॉपी करोगे और यहाँ पे आपने लगा देना है फॉर्म के अंदर बटन, फिर आपने इसी के साथ डॉट लगा के जब लॉगिन लिखना है, इसका मतलब है कि वो वाला बटन जिसको हमने क्लास लगाई हुई लॉगिन। अब इसको अगर यहाँ पे आप स्पेस डाल दोगे इसका मतलब होगा कि आपका फॉर्म वाला डिव, फॉर्म के अंदर बटन का टैग, बटन के अंदर अगर कोई आपके पास समझ लें कोई भी टैग मौजूद है, आपके पास डिव मौजूद है, स्पैन का टैग मौजूद है जिसको हमने क्लास लगाई हुई है लॉगिन, लेकिन अब हमने इसी बटन को लगाई हुई है तो आपने इसके अंदर स्पेस नहीं डालनी। इस तरह से अब इसको पता चल जाएगा फॉर्म के अंदर वो बटन जिसको हमने क्लास लगाई हुई है लॉगिन। अब इसको हम यहाँ पे लगा देंगे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर इसको हम लगाएंगे RGB रेड ग्रीन और ब्लू। रेड इसको हम देंगे 3 और फिर हम इसको देंगे यहाँ पे ग्रीन 127 और फिर हम इसको देंगे यहाँ पे ब्लू 32। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी देख सकते हो, मैंने इसको ऑलरेडी ये कलर लगाए थे तो इसलिए मैं उन्हीं कलर को यहाँ पे लगा रहा हूँ। फिर आप इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो और फिर आपका यहाँ पे आ रहा है साइन अप वाला, तो साइन अप वाली आप क्लास यहाँ से कॉपी करो और स्टाइल नोट CSS के अंदर इसको सिलेक्ट किया और इसका हमारे पास कोड है यहाँ पे 127 फर्स्ट पे आ जाएगा, 127 फर्स्ट पे आ गया और 3 आपका चला गया इसके दरमियान में और ये आपका आ गया यहाँ पे 86। ये आपके पास एक न्यू कलर बन गया। आप सेव करोगे, अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपके पास बटन्स बन गए। अब इसके होवर के ऊपर आपने करना है कि जब इसके ऊपर हम होवर करें तो इसका इफेक्ट हमारे पास थोड़ा सा बेहतर है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे बटन को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर आपने लगा देना होवर के ऊपर आप करोगे बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट, फिर आप इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो कर दोगे यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक किया, सेव किया। अब इसके ऊपर हम होवर करेंगे तो ये इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी बड़ा ही प्यारा आ गया। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से हमने इसके ऊपर ये लगाने हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया इसके नीचे एडमन वाला सेक्शन कि उसको हमने किस तरह से स्टाइल करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे एडमन को सिलेक्ट करो, जो एडमन वाली हमारे पास ये क्लास है एडमन पेज वाली, इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आया स्टाइल और CSS के अंदर और इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एडमन पेज। अब एडमन पेज के अंदर आप इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देनी है, जस्ट आपने इसका डिस्प्ले लगा देना फ्लैक्स और फिर इसको जस्टिफाई कंटेंट इसको आप कर दो स्पेस अराउंड और फिर आप इसको लगा दो यहाँ पे पैडिंग इसको आप लगाओगे 50 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0 और फिर आप इसको लगा दो यहाँ पे इसका बल्कि इसको अभी हम डिस्प्ले नाम नहीं लगाते क्योंकि इसके ऊपर हमने डिस्प्ले नाम लगाना है, तो आपको मैं बताऊंगा कि हमने क्यों लगाना है। अब इसके अंदर हमारे पास है बटन का टैग, जो हमारे पास बटन का टैग आ रहा है लॉगआउट वाला, उसको हमने सेलेक्ट किया। सिंपली आपने उसको पैडिंग लगा देनी है थोड़ी सी
5 पिक्सल और साथ में आप इसको लगा दो 20 पिक्सल और साथ में आप इसको लगा दो बैकग्राउंड कलर आप इसको लगा दो ब्लैक। फिर हम इसको लगाएंगे फाउंड कलर हमारे पास आ जाएगा वाइट। और कर्सर हम इसके ऊपर लगा देंगे पॉइंटर लगा दिया। बॉर्डर हम इसको लगा देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और बॉर्डर भी आपका होगा ब्लैक। और साथ में इसके ऊपर हम लगा देंगे एक ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगाएंगे 0.2 सेकेंड और इस ईज इन आउट। सेव किया और अगर हम इसको चेक करेंगे ये आपके पास लॉगआउट वाला बटन भी स्टाइल हो गया। अब ये जो लॉगआउट वाला बटन है ना, इसके ऊपर आते हैं हम होवर के ऊपर। इसके यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसका होवर। जब भी हम इसके ऊपर हम होवर करेंगे, इसका सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हो जाए ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो गया, फाउंड कलर इसका हमारे पास हो गया ब्लैक। सेव किया और अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये आपके पास इसका आ गया। अब इसका आप डिस्प्ले नॉन लगाना चाहो वो भी आप लगा सकते हो और इसकी विजिबिलिटी हिडन करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं इसकी अभी विजिबिलिटी हिडन करूँगा। विजिबिलिटी हिडन करी तो ये आपके पास आ गया। अब अगर विजिबिलिटी हिडन करेंगे तो ये आपका कंटेंट नीचे, ये आपके पास स्क्रॉल बार भी नीचे कोलैप्स कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको लगा दोगे डिस्प्ले नॉन, कि इसका डिस्प्ले आपके पास नॉन हो, सेव किया, तब आपके पास नीचे स्क्रॉल नहीं बनेगा। तो आप अपनी मर्जी से इसको स्टाइल कर सकते हो, लेकिन आपने इसका डिस्प्ले करना है नॉन। जब आप डिस्प्ले नॉन करोगे तो आपका जो लॉगिन फॉर्म या साइन अप फॉर्म है आपका कंप्लीट विड्थ को कंटेन करेगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से आपने HTML का फॉर्म बनाना है, किस तरह से आपने उसको स्टाइल करना है। अब हम फायरबेस को इस प्रोजेक्ट के अंदर लिखेंगे। उसके लिए आपने आ जाना ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे आपने लिखना firebasegoogle.com। इस लिंक के ऊपर आपने आ जाना। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना गो टू कंसोल। इसके ऊपर आपने क्लिक किया और जब आप गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो मैंने पहले क्रिएट किए थे। आपके पास आ रहा होगा सिंपली एक ऐड प्रोजेक्ट। तो आपने ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। मैं इनमें से कोई प्रीवियस भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसलिए आपने ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं इसको कर देता हूँ आथ लर्निंग। आथ लर्न का मतलब है ऑथेंटिकेशन लर्निंग। आप कोई भी नाम रख सकते हो, माई ऐप रखना चाहो, अपना नाम रखना चाहो, आपकी मर्जी है जो भी आप रखना चाहो। फिर आपने कर देना कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा है गूगल एनालिटिक्स फॉर यूर फायरबेस प्रोजेक्ट्स, कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए गूगल एनालिटिक्स चाहिए, अभी हमें नहीं चाहिए। इसको आपने अनचेक कर देना। फिर आपने करना है क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक। थोड़ा सा आपने वेट करना, आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा या आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट यूर प्रोजेक्ट प्लीज़ वेट। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। फिर आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक अगेन न्यू विंडो ओपन होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको एंड्रॉयड ऐप के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो, आप इसको वेब के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो। अभी हमने इसको इंक्लूड करना है वेब के अंदर, तो आपने वेब के ऊपर क्लिक कर देना है। वेब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आप अपनी ऐप का नाम क्या रखना चाहते हो। तो आप यहाँ पे फिर भी कोई भी नाम रख सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ आथ लर्न ऑथेंटिकेशन लर्निंग। और ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग। तो अभी हम फायरबेस की होस्टिंग सेटअप नहीं कर रहे, इसको आपने अनचेक रहने देना है। फिर आपने रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे ये बटन ये भी इनेबल हो जाएगा। ये आपके पास आ गया ऐड फायरबेस SDK। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, यूज़ स्क्रिप्ट टैग या यूज़ NPM। अब यूज़ स्क्रिप्ट जो है वो मैंने आपको कंप्लीट समझाया है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो एक दफ़ा चैनल विजिट करो। यूज़ स्क्रिप्ट मैंने आपको कंप्लीट समझाया। अब हमने यूज़ करना है NPM को। अब NPM को यूज़ करने के लिए ये आपके पास नीचे कोड है, इसको आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि NPM इंस्टॉल फायरबेस। क्या आप फायरबेस को पहले इंस्टॉल करो। तो फायरबेस को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमने कमांड रन की थी फायरबेस वाली, तो आपने इसको रन किया था ना, मैंने आपको ये कमांड सिखाई थी NPM i फायरबेस। आई का मतलब है इंस्टॉल। तो अब सेम ये वाली कमांड आपके पास यहाँ पे NPM इंस्टॉल फायरबेस, इसको हमने ऑलरेडी रन किया हुआ है। तो सिंपली आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, अभी हमारे पास है main.js, तो आपने main.js के अंदर जहाँ पे आपकी इंपोर्ट CSS हो रही है ना, इसके नीचे आपने इसको कॉल कर लेना। इसको कॉल किया। अब इसके कमेंट्स आप हटाना चाहो रखना चाहो आपके ऊपर मुनहसर है, आप इसको जिस जैसे भी यूज़ करना चाहो। तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपका कोड थोड़ा सा क्लीन नज़र आए। सिर्फ ये वेरिफिकेशन वाला रहने देते हैं। सेव किया। अब ये आपके पास ऐप है ना, इसको आप कंसोल के अंदर ओपन करके चेक कर सकते हो। आप इस यहाँ पे ऐप को ओपन करो। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप चेक करते हो चीज़ों को।
और अब अपनी ऐप के यहाँ पे कंसोल में आओ, इंस्पेक्ट एलिमेंट में आने के बाद कंसोल के ऊपर क्लिक किया, ये आपके पास आ रहा है फायरबेस ऐप और IMPL और इम्प्लीकेशंस, ये आपके पास सारी डिटेल्स आ रही हैं। अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट अच्छे से लिंक हो गया। अब आते हैं हम इसकी एक्चुअल कोडिंग की तरफ। अब हमने इसके अंदर अथेंटिकेशन जो है ना वो अप्लाई करवानी है। अब मैं आपको ना एक चार्ट दिखाता हूँ, ये मेरे पास मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखा था। अब इसके अंदर आपके पास सारा अथेंटिकेशन के, जब भी आपने अथेंटिकेशन को इंक्लूड करना है तब आपके पास क्या होगा, गेटर इसका गेट आथ और फायरबेस/आथ। अगर आपने क्लाउड फायरस्टोर को गेट करना है, अगर आपने क्लाउड फायरस्टोर को यूज़ करना है, आपके पास होगा फायरबेस/फायरस्टोर। अगर आपने यूज़ करना है रियल टाइम डाटाबेस को, तब आपका होगा फायरबेस/डाटाबेस। और अगर आपने क्लाउड स्टोरेज को, सेम उस तरह से आपका क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड फंक्शन के लिए भी सेम होगा। अब हमने इस्तेमाल करना आथ को, तो अब हमने इसको किस तरह से लिखना है, अथेंटिकेशन को। अब हमने अथेंटिकेशन करनी है ना इसकी प्रोडक्ट, अब इसके हमने अथेंटिकेशन वाली जो प्रोडक्ट है इसको इस्तेमाल करना है। इसका गेटर हमारे पास है गेट आथ और मॉडल है इसका, मॉड्यूल इसका है फायरबेस/आथ। तो अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे करना इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लो, इसको ऐसे छोड़ दो, फिर आपका यहाँ पे लिखो फ्रॉम और फिर आप यहाँ पे लिखो फायरबेस। अगर आपने npm इंस्टॉल फायरबेस किया होगा ना तो ये आपके पास आ जाएगा फायरबेस/ और आपके पास आथ, ये वाला आथ अथेंटिकेशन। तो ये आपके पास अथेंटिकेशन वाला जो पैकेज है वो इसके अंदर लिंक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास पहला होता है गेट आथ। गेट आथ का मतलब है कि अथेंटिकेशन को गेट करो। अब इस फंक्शन को आपने नीचे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे आप लगाओगे कांस्टेंट और यहाँ पे इसको नाम दोगे आथ। जो आपने ऊपर गेट आथ किया ना इसको आपने कॉल किया। अब अथेंटिकेशन आपने किस ऐप की लगानी है, तो ये आपके पास ऐप है। अब इस ऐप को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाली ऐप इसके अंदर लिंक होगी, ये वाली ऐप इसके अंदर लिंक होगी। अब इस ऐप की जो अथेंटिकेशन है इस वेरिएबल के अंदर चली गई। अब इस ऐप के अंदर ये आपकी सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स मौजूद हैं जो आपके पास इस यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाई गई थी। यहाँ पे वो सारी डिटेल्स आपकी इसके अंदर मौजूद है। अब ये टोटली सेव है। अगर आपके ब्राउज़र के ऊपर है, मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई यूज़र देख सकता है, क्लाइंट साइड के ऊपर आप इसको इंक्लूड करते हो, टोटली फाइन, कोई बंदा इनको हैक नहीं कर सकता, कोई बंदा इनको यूज़ नहीं कर सकता, और ना ही आपका कोई जो प्रोजेक्ट है उसके मतलब बैकएंड पे जा सकता है। तो इसको आपने बेफिक्र होकर इस्तेमाल करो, ये टोटली सेफ है। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है ये कांस्टेंट गेट आथ। अब इस वेरिएबल के अंदर आपकी सारी अथेंटिकेशंस हैं। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना, सबसे पहले कि जब भी इस बटन के ऊपर कोई बंदा क्लिक करे क्रिएट अकाउंट के ऊपर, तो आपका अकाउंट बन जाए, तो उसके लिए आपने ये कंटिन्यू टू कंसोल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है बिल्ड, आपने बिल्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके पास आ रहा है अथेंटिकेशन, ऐप चेक, फायरस्टोर डाटाबेस, रियल टाइम डाटाबेस, एक्सटेंशन, स्टोरेज। तो आपने फर्स्ट वाले को क्लिक करना है, अथेंटिकेशन को आपने क्लिक किया। अब इस अथेंटिकेशन के अंदर आपके पास आ रहा है गेट स्टार्टेड, आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास इसके मुख्तलिफ पैकेजेस आ जाएंगे, ईमेल एंड पासवर्ड, गूगल, फेसबुक, इन सब को हमने बारी बारी सीखना है। तो हम सबसे पहले ईमेल एंड पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे अभी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ईमेल एंड पासवर्ड, या आपने करना ईमेल लिंक, कि आपका लिंक जाए ईमेल के ऊपर, फिर वहाँ से बंदा क्लिक करे और आप साइन इन हो या आपका अकाउंट बने। तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरह से हम ईमेल पासवर्ड जो इंटर करते हैं वो ईमेल लिंक के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो आपने इसको अनचेक रहने देना है, फिर आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक किया, देन आपका काम ख़त्म। यहाँ पे अब आपका जो समझ लें जो फायरबेस वाला कोड था वो सारा आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका आप इसकी जो इसका पैकेज है वो आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अब गेट आथ, तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से कमेंट लगा देते हैं, क्योंकि ये सोर्स कोड मैंने आपको अवेलेबल भी करवाना है ताकि आपको भी फिर अच्छे से पता हो कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। साइन अप यूज़र किया यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे कमेंट लगा के ये डॉट्स लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा हमारे पास अच्छे व्यू में कमेंट आए। तो ये आपका साइन अप हो गया। अब साइन अप के अंदर सबसे पहले आपने इवेंट देखना है कि आपने किस इवेंट के ऊपर साइन अप करवाना है। आपने करवाना है क्रिएट अकाउंट के ऊपर। तो क्रिएट अकाउंट वाला जो बटन है इसको आपने पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देना है, कि जब इसके ऊपर क्लिक करें देन आपका फंक्शन कॉल हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट लेनी है, उसको आप नाम दो यहाँ पे जो आपके पास है साइन अप BTN। तो आप यहाँ पे इसका जो आईडी है वो यहाँ पे यहाँ से भी ले सकते हो, साइन अप BTN। इसको आप कॉपी करो, इसके अंदर आपका ये बटन स्टोर है। तो यहाँ पे साइन अप BTN डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आप हैश लगाओ।
हैश लगाने के बाद आप यहाँ पे साइन अप BTN, अब आपका बटन इसके अंदर सेव हो गया। और फिर आप इसके ऊपर यहाँ पे एक फंक्शन लगाओ कि आप किस फंक्शन के थ्रू, मतलब आपने एक यूज़र क्रिएट करना है ना, तो आप यहाँ पे इसको एक फंक्शन भी लगाओगे। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो साइन अप BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, किसके ऊपर एक इवेंट लगाओ, कौन सा, क्लिक का, कि जब भी लोग क्लिक करें तो आपका एक फंक्शन नीचे आपका फंक्शन कॉल हो जाए। फंक्शन आपको कौन सा कॉल हो, क्रिएट यूज़र का, आपका यूज़र क्रिएट हो जाए। तो सी आपने छोटा लिखना है और फिर आपने यूज़र, ये आपका केमल केस होता है इसे बोलते हैं। फिर आप इसको अगर इस तरह से ना भी लिखो, सारे कैपिटल लिख दो तब भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन आपने इसको इस तरह से लिखना है और इसके दरमियान आपने लगा देना कॉमा, कि जब भी क्लिक करे तो आपका ये फंक्शन चल जाए। अब इस फंक्शन को आप इसके नीचे लगा दो या ऊपर लगा दो, मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आपका जो साइन अप BTN है, इसको आपने इसके ऊपर नहीं लिखना, मैं आपको समझाता हूँ। फंक्शन, और फंक्शन को आपने यहाँ पे किया क्रिएट यूज़र, यहाँ पे क्रिएट यूज़र किया और इसके ऊपर आपने लगा दिया अलर्ट, सेव किया। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास अलर्ट आ रहा है, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो आपकी सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। अगर आप यहाँ पे इसको करोगे और फिर आप इसको रीलोड करके इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका अलर्ट बॉक्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, उसने 1 by 1 लाइन को पढ़ना होता है। अब यहाँ पे उसने साइन अप बटन के ऊपर इवेंट तो कॉल कर दिया, लेकिन साइन अप बटन तो नीचे है इसका, ये तो कॉन्स्टेंट के अंदर नीचे मौजूद है, तो ये इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो इसको आपने इसके ऊपर रख लेना है और ये आपका जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, जो आपका इवेंट कॉल हो रहा है वो आपका नीचे होगा, कि आप जब भी बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका ये वाला फंक्शन चल जाए। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब भी आपने कांस्टेंट के अंदर किसी भी वेरिएबल के अंदर बटन को स्टोर करना है वो आपने ऊपर करना है, और जब भी आपने उसके ऊपर फंक्शन कॉल करना है तो आपने उस वेरिएबल के अंदर नीचे, उस वेरिएबल से नीचे आपने फंक्शन को कॉल करना है। ये मैं आपको इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि मेरे इसके ऊपर काफ़ी एरर्स आए थे, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के एरर्स आए। तो ठीक हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है कि आपके ईमेल एंड पासवर्ड, जो भी हम वैल्यूज़ के अंदर देंगे ना, ईमेल के अंदर देंगे, पासवर्ड के अंदर देंगे, वो हमारी अलग से वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। हमें पता तो ना हमने कौन सी वैल्यूज़ इसके अंदर दी हैं। तो आपने यहाँ पे लेनी है कांस्टेंट, और कांस्टेंट को आपने नाम दे देना ईमेल। ईमेल के अंदर आप दोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप यहाँ पे दोगे ईमेल। जो आपने आईडी यहाँ पे दी थी ना, अगर आपको दिखाऊं तो आपने इसको आईडी दी थी ना यहाँ पे ईमेल, तो आप ये वाली आईडी को इसके अंदर आप स्टोर करवा रहे हो इसके अंदर। और जब भी इनपुट के अंदर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं ना, यहाँ पे इसके अंदर कोई भी हम टेक्स्ट दे रहे हैं, इसे बोलते हैं वैल्यू। तो आपने क्या करना है, इससे बाहर आना, डॉट लगाना और फिर आपने लिखना वैल्यू, तो आपकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी। फिर इसी को आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ पे, और इसके अंदर आप दे दोगे पासवर्ड। अब ये पासवर्ड भी आपने कोई खुद से नहीं दे देनी, यहाँ पे आईडी, जो आईडी आपने यहाँ पे लगाई होगी, अब हमने यहाँ पे आईडी लगाई हुई पासवर्ड, तो सेम हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं पासवर्ड, और इसका कांस्टेंट भी हम सेम रख रहे हैं। आप अलग भी रख सकते हो, मतलब अलग से वेरिएबल का नाम आप कोई भी रख सकते हो। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन, इफ़ आपकी ईमेल अगर वो आपकी एम्प्टी होती है, यहाँ पे अगर आपकी ईमेल होती है एम्प्टी या इससे बाहर आओ, और अगर आप यहाँ पे लगाओ और आपका जो पासवर्ड वाली वेरिएबल है वो आपकी होती है एम्प्टी, अगर उन दोनों में से कोई भी आपका खाली होता है, दैन क्या करो, दैन आपके पास एक जो एरर है वो शो करवा दो। अब एरर आपके पास कौन सा शो हो, यहाँ पे आप लिखो नोटिफाई। अब जो नोटिफाई है ये हमने ऊपर वेरिएबल को कॉल नहीं किया। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो हमने क्लास ली थी ना ये नोटिफाई, तो इसको आप यहाँ से कॉपी करो और इसके अंदर आप इसको स्टोर करवा लो, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट दो, नोटिफाई इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आप नोटिफाई को कॉल कर दो। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नोटिफाई डॉट इनर HTML, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो आपके पास ये टेक्स्ट आपको ये नीचे इस साइड पे शो हो रहा है। तो ये टेक्स्ट मुझे इस साइड पे नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो ये जो आपके पास आ रहा है ना ये नोटिफाई वाला, इसको आप यहाँ से काट करो और इसके ऊपर ही लगा दो, तब भी कोई मसला नहीं है यहाँ पे। और अगर आप मैं दिखाऊँ तो ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये मैं क्या करता हूँ कि जो नोटिफाई है ये वाली वेरिएबल, मैं चाहता हूँ कि जब भी आपके पास यूज़र डिटेल ना दे तो आपका नोटिफाई डॉट इनर टेक्स्ट, इसके अंदर आप इनर HTML लगाना चाहो या इनर टेक्स्ट लगाना चाहो, मैं इसके अंदर इनर टेक्स्ट लगाऊंगा कि इसके अंदर आपके पास शो हो जाए प्लीज़ फिल मतलब इसको आप प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड, या आप लिख दो कि दिस इनपुट्स कैन नॉट बी ब्लैंक, जो भी आप लिखना चाहो। और अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऊपर आ गया प्लीज़
प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। अब ये जो आपके पास आ रहा नोटिफाई, इसको आप थोड़ा सा स्टाइल कर लो। ये नोटिफाई आप अगर index.html के अंदर देखो तो ये आपके पास आ रहा है। सिंपली आप इसकी यहाँ से क्लास को कॉपी करो, style.css के अंदर आओ और यहाँ पे आप इसको स्टाइल कर सकते हो। अब इसकी स्टाइलिंग भी बिल्कुल सिंपल सी है, आप इसके अंदर कोई भी इसको स्टाइलिंग लगा सकते हो। मैं इसको बिल्कुल सिंपल सी रखनी है। अगर आप इसको ब्लॉक के इसका जो डिस्प्ले है वो हमारे पास ब्लॉक हो, इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास हो 300 पिक्सल। फिर इसकी पोजीशन इसको हम लगा देंगे एब्सोल्यूट, और मार्जिन इसका हम कर देंगे यहाँ पे 0 और ऑटो, और फिर हम इसको लगा देंगे टॉप से 20%, और फिर हम इसको लगा देंगे टॉप से 20% लगा दिया। बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया, और फिर हम इसको लगा देंगे यहाँ पे कलर इसको हम लगा देंगे वाइट। सेव करेंगे और अब इसको हम चेक करेंगे तो ये ऊपर आपके पास यहाँ पे आ रहा है, आपका नोटिफिकेशन टॉप पे चला गया। अब इसका आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, टेक्स्ट लाइन इसको कर दो सेंटर, और साथ में फ़ॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा दो, इसका हम कर देते हैं 18 पिक्सल। सेव किया और बूम, ये आपका थोड़ा सा बेहतर तरीके के साथ नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा आप इसको मज़ीद स्टाइल करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करना चाहो तो वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको भी इतना ही रखूँगा। ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, इसके अंदर हम आ गए। अब इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो आप एरर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके पास ये आ गया, प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक हो गया। अब अब जब हमने ईमेल एंड पासवर्ड प्रोवाइड नहीं किया दैन हमारे पास ये नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन जब हम इसके अंदर पास करेंगे एल्स, अब एल्स के अंदर हमने क्या करना, अपने बाकी जो फंक्शंस हैं वो कॉल करने हैं। तो बिल्कुल आसान से है, सिंपली आपने यहाँ पे इसके नीचे थोड़ी सी आपने स्पेस बता देनी है। अब एक हमारे पास फंक्शन होता है आथ प्रोवाइडर की तरफ से, ये जो पर्सन आथ मतलब ये फायरबेस की तरफ से ही होता है, तो आपने यहाँ पे उसको कॉल करना है। तो आपके पास फंक्शन कौन सा है, वो आपके पास है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ पे आप लिखो क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये बना, इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे आप इसको लगा दो क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसके अंदर आप 2 पैरामीटर पास करोगे, बल्कि 3। पहले आप करोगे आथ का मतलब है अथेंटिकेशन, कि किस अथेंटिकेशन के थ्रू। अब ये अथेंटिकेशन है आपकी, और इस अथेंटिकेशन के अंदर आपकी सारी जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर डिफाइन है। सेकंड पैरामीटर आप इसको दोगे ईमेल, और थर्ड आप इसको दोगे पासवर्ड। ठीक हो गया। अगर आप इनको तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो देते हो देन क्या करो, देन आपका एक इसके अंदर एरो फंक्शन चल जाए यूज़र क्रेडेंशियल्स के नाम से, यूज़र, और इसको आप दो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स, CRADI क्रेडेंशियल्स। ये मेरे स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी है, आप स्पेलिंग मिस्टेक मतलब चेक कर लेना, आप कोई और भी रख सकते हो। और यहाँ पे मैं करता हूँ कांस्टेंट यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र क्रेडेंशियल्स डॉट यूज़र, ये मैंने किया। और साथ में हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़ यूज़र, अगर आपके पास यूज़र बन जाता है यानी क्या करो, नोटिफाई जो आपके पास है डॉट इनर टेक्स्ट, इसके इनर टेक्स्ट के अंदर हमें शो हो जाए, मतलब जिस तरह से हमने ये लगाया ना इनर टेक्स्ट, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। इसके अंदर हमारे पास शो हो जाए कि अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, या आप इसके अंदर लिख दो यूज़र क्रिएटेड और लिख दो इसको सक्सेसफुली, या आप सक्सेस लिख दो, जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे। ठीक हो गया। एल्स अगर आपका यूज़र क्रिएट नहीं होता देन क्या करो, देन यहाँ पे लिखो सॉरी समथिंग रॉन्ग। कभी भी खुद से नहीं बताते होते कि आपका पासवर्ड गलत है या ईमेल गलत है, वो खुद यूज़र के ऊपर छोड़ते होते हैं, कभी भी उसको नहीं बताते होते, क्योंकि सम टाइम कोई बंदा हैक कर रहा होता है। जब भी कोई बंदा हैक कर रहा होगा और हम उसको बता देंगे कि आपका ईमेल गलत है या आपका पासवर्ड गलत है, उसे पता चल जाएगा ना कि एक तो चीज़ मेरी सही है ना, तो आपने क्या करना है, उसको बताना सॉरी समथिंग रॉन्ग, कि वो खुद ही गैस करे कि उसकी क्या चीज़ गलत है। अब जहाँ पे आपका ये देन कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ पे आपका देन कंप्लीट हो गया। अब इसके यहाँ पे आपने लिखना है कैच। अब जब भी आप देन का इस्तेमाल करते हो साथ आपने कैच का इस्तेमाल करना होता है, और इसके अंदर आप देते हो एरर के, जब भी आपका कोई एरर आए तो वो इसको पकड़ ले, तो हम कंसोल के अंदर एरर को प्रिंट करवा देंगे। एरर को प्रिंट करवा दिया, सेव किया। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखो, अब मैं यहाँ पे कोई भी गलत मतलब देता हूँ इसको, ये दी ईमेल दी और फिर कहता हूँ क्रिएट अकाउंट, तो आपके पास आगे प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। और अब मैं यहाँ पे देता हूँ इसको कि कोई भी ईमेल देता हूँ, मैं इसको देता हूँ एडमन, बल्कि इसको हमने ना रियल वाली ईमेल देनी है, तो रियल वाली ईमेल मेरे पास ये है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ,
यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा गूगल पे, और इस ये यहाँ पे कोई बंदा ईमेल ना करे, ये ईमेल मेरी नहीं है, बिल्कुल फेक ईमेल है। मैं जब भी कोई टेस्टिंग करनी होती है तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। अब इसके अंदर मैं पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड इसको मैं देता हूँ एडमन 1 2 3 4 5, और फिर करूँगा क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास आ गया यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमने यहाँ पे चेक करना है, तो ये यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमने ईमेल वहाँ पे प्रोवाइड की थी उससे हमारा ये अकाउंट बन गया। अब आगे आपको समझ के किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है। अब इसके अंदर कोई भी आप ईमेल दे के, कोई डमी देना चाहो, फैक देना चाहो, आपके पास यहाँ पे अकाउंट बन गया। अब हमने एक दफ़ा अकाउंट बना लिया इस ईमेल आईडी के साथ। अब हम करते हैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक। अब क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो अब अगर यहाँ पे हम इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास ये अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि एक ईमेल के साथ एक ही अकाउंट हम इसके अंदर बना सकते हैं। हम इसको रीलोड करेंगे तो ये आपका अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि हम एक ईमेल के साथ एक ही अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको अगेन देता हूँ ये, और कोई भी इसको मैं पासवर्ड रैंडम से दे देता हूँ, और फिर करता हूँ क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास अकाउंट इसका नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अगर इसका मैं यहाँ पे कंसोल चेक करूँ, यहाँ पे कंसोल, तो कंसोल के अंदर हमारे पास एरर आ गया। ठीक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से हमने यूज़र का अकाउंट क्रिएट करवाना है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमने लॉगिन करवाना है, कि जब भी ये यूज़र तो हमारा यहाँ पे बन गया। अब इसके अंदर मल्टीपल कोई भी मैं यूज़र यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो वो इसके अंदर सेम उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। लेकिन अब हमने करना है कि जब भी मैं लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा जो यूज़र है वो लॉगिन भी हो। ठीक हो गया। अब लॉगिन को करने के लिए आप आओगे अगेन अपने कोड के अंदर। अब हम यहाँ पे लॉगिन फंक्शनैलिटीज़ लगाएंगे, तो लॉगिन फंक्शनैलिटीज़ भी आपकी ऑलमोस्ट सेम ही है जिस तरह से आपकी साइन अप वाली फंक्शनैलिटीज़ हैं। जस्ट हमने यहाँ पे कमेंट लगाना है। कमेंट भी हम ऊपर से कॉपी करेंगे, ये वाला इसको कॉपी किया और हम इसको नीचे यहाँ पे लगा देंगे। नीचे लगाया और यहाँ पे हम इसको कर देंगे साइन अप के बजाय कर देंगे लॉगिन यूज़र। लॉगिन किया। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सेम उसी तरह से वेरिएबल लेंगे जिस तरह से हमने ये दो ली, सेम हमने यहाँ पे नीचे वेरिएबल्स लेनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे कांस्टेंट, और इसको हम नाम देंगे कि हमारे पास ये साइन इन BTN है। तो हम यहाँ पे आएंगे इसके ऊपर, और ये हमने लॉगिन BTN को कॉपी किया। यहाँ पे इसको हम ये नेम दे देंगे लॉगिन BTN डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर सेम तरह से हम आईडी पास कर देंगे, और सेम हमने इसके ऊपर भी इसी तरह से इवेंट लगा देना है कि लॉगिन BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। किसके ऊपर एक इवेंट लगाओ, कौन सा, क्लिक का, कि जब भी कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे देन हमारे पास एक फंक्शन चल जाए। फंक्शन को हम नाम देंगे लॉगिन यूज़र। पहले हमारे पास था साइन अप यूज़र, अब हम देंगे लॉगिन यूज़र। अब इस फंक्शन को भी आपने इसके ऊपर यहाँ पे क्रिएट कर देना है। यहाँ पे आप करोगे फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन और लॉगिन यूज़र यहाँ पे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने जो भी मतलब लॉगिन करना ना, तो लॉगिन तब भी करेंगे जब ईमेल और पासवर्ड देंगे। अब ईमेल और पासवर्ड की वैल्यूज़ को आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देना है जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, पूरे को इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं लगा दूँगा, इसको लगा दिया। अब इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर होगी। अब हमने लगाना इफ़ एंड एल्स कंडीशन, कि जब इसके ऊपर अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती दैन हमारे पास ये कंडीशन आ जाए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे नीचे में लगा देता हूँ, यहाँ पे इसको लगा दिया, और यहाँ पे एल्स को भी हमने क्लोज कर दिया। अब सेम हमारे पास आ गया कि प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। अगर हम लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, लॉगिन पे क्लिक किया यहाँ पे, तो अच्छा अभी हमारे पास ये नहीं आ रहा, तो मैं चेक करता हूँ, इसके ऊपर अलर्ट लगा के चेक करता हूँ क्या है कि मेरे पास फंक्शन वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। और मैं करता हूँ यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक, तो ये मेरे पास नहीं काम कर रहा। तो समथिंग आई थिंक कोई ना कोई एरर है इसका। तो लॉगिन BTN, अच्छा हमने यहाँ पे इसको हैश लगाना था। जब भी हमने आईडी को सिलेक्ट करना यहाँ पे हमने हैश लगाना होता है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलर्ट भी आ रहा है, और ये हमारे पास आ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। अब यहाँ तक आपका कोड सही वर्क कर रहा है। अब इससे आते हैं साइन इन के अंदर। अब साइन इन के अंदर भी सेम आपके पास जिस तरह से ये फंक्शन था ना, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर करते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर एक और भी फंक्शन है, वो हमारे पास है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये वाला फंक्शन हमने यहाँ पे इसको कॉल किया। अब इसको कॉपी करेंगे। अब सेम आपका कोड है जिस तरह से ये वाला कोड है, तो आपने यहाँ पे करना है इसको साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसके अंदर आप पास करोगे ऑथेंटिकेशन और ईमेल पास की, और फिर आपने करना है इसको पासवर्ड हमने पास कर दिया या, और इसके बगैर आपने आके लगा देना डॉट देन, कि जब आपकी ये डिटेल्स ठीक हो देन क्या करो,
दैन इसके अंदर एक पैरामीटर चला दो यूज़र क्रेडेंशियल्स, इसको चला दो और यहाँ पे आप इसको भी आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दोगे। यूज़र इज इक्वल टू यूज़र क्रेडेंशियल्स डॉट यूज़र यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे हम अगेन कंडीशन लगा देंगे, इफ़ अगर आपका जो यूज़र है वो नहीं होता, अगर आपका यूज़र नहीं होता, बल्कि इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका मतलब अगर आपका लॉगिन हो जाता है, बल्कि यहाँ पे आप थोड़ा सा लगा भी सकते हो कि आपका यूज़र लॉगिन है कि नहीं, लेकिन इसका आपको लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे लगा देना कैच लगा दो और इसके अंदर आप एरर को पास कर दो। वो आपको बता रहा हूँ कि क्यों नहीं फ़ायदा, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक और फंक्शन लगा देना है यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास कैच वाला थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको करता हूँ डॉट कैच यहाँ पे, और इसके अंदर हमने एरर पास करना है, तो इसके अंदर मैं दूंगा ERR और यहाँ पे कंसोल के अंदर हम पास कर देंगे ERR को। ठीक हो गया। और कंसोल के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे अगर हमारा यूज़र लॉगिन हो जाता है, देन हमारे पास हो जाएगा लॉगिन यूज़र। सेव किया और अब हम करते हैं इसके अंदर लॉगिन। अब जो मैंने वहाँ पे डिटेल्स दी थी वो वाली इसके अंदर मैं दूंगा। अब हमारे पास यहाँ पे था ये ईमेल, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे एग्जैक्ट ईमेल देनी है। कोई अगर हम रॉन्ग देंगे और फिर लॉगिन करेंगे तब आपके पास आ गया प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। अगर मैं रॉन्ग दे के लॉगिन करूँगा दैन भी आपके पास ये एरर आएगा। मैं क्या करूँगा कि मैं इसके जो एग्जैक्ट था एडमन 1 2 3 4 5 वो वाला मैंने दिया, फिर मैं करूँगा लॉगिन पे क्लिक और साथ में इंस्पेक्ट एलिमेंट और कंसोल में आपने चले जाना है। लॉगिन पे क्लिक किया तो थोड़ा सा आपने वेट करना, हमारे पास आ गया लॉगिन यूज़र, कि आपका यूज़र लॉगिन हो चुका है। दोस्तों जब भी आपका यूज़र लॉगिन होता है ना, तब आपकी स्टेट चेंज होती है। हमारे पास एक फंक्शन ऑटोमेटिकली इसका चल जाता है, उसे बोलते हैं ऑन स्टेट चेंज। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि आफ्टर लॉगिन कि जब भी आपका यूज़र लॉगिन होगा देन आपका ये वाला फंक्शन चल जाएगा। तो उसका फंक्शन का नाम है ऑन आथ स्टेट चेंज। तो हम यहाँ पे उसको कॉल करेंगे, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ऑन आथ स्टेट चेंज। ये आपके पास नीचे आ रहा है, तो इसको आप यहाँ से कॉपी करो और सिंपली आप जहाँ पे आपका लॉगिन हो रहा है ना ये वाला, यहाँ पे इसके ऊपर आओ और यहाँ पे आप लगा दो ऑन आथ स्टेट चेंज, कि जब भी आपकी स्टेट चेंज हो इसके अंदर पैरामीटर पास कर दो आथ का और फिर आप उसको पास कर दो यूज़र, कि जब भी आपका यूज़र चेंज हो गया इसके अंदर देन क्या करो, देन आप जो आपके पास है ना यूज़र फॉर्म, इसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम डॉट लगा के इस क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपका यूज़र फॉर्म वाले, इसको सिलेक्ट किया और आएंगे यहाँ पे मेन डॉट जेएस के अंदर कॉल किया और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। इसके अंदर एक क्लास ऐड कर दो, कौन सी हमारे पास कर दो हाइड की, और इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। और जो हमारे पास है ये एडमन वाला, इसके अंदर क्लास ऐड कर दोगे आप शो वाली। तो हम वो आप क्लास से जो है वो CSS के अंदर डिफाइन कर लेंगे एडमन और इसके अंदर हम कर देंगे शो। अब ये हाइड और शो को आपने CSS के अंदर डिफाइन करना है। अब एक चीज़ याद रहे कि इसको आपने बिल्कुल बॉटम में करना है, क्योंकि आपका CSS को कोड भी सेम तरह से वर्क करता है कि अगर आपकी क्लास पहले लगी हुई है, अगर आपने एक एलिमेंट को पहले क्लास लगा दी क्लास रेड और उसके ऊपर आपने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी बैकग्राउंड रेड, अब उसके नीचे अगर आपने एक क्लास लगा दी ना ग्रीन, तो आपकी ग्रीन वाली इंप्लीमेंट होगी, रेड वाली नहीं होगी। तो इसलिए आपने बिल्कुल एंड पे आके यहाँ पे क्लास लगा देनी है हाइड के नाम से, ताकि दोनों क्लासेस हमारे पास इंप्लीमेंट हो। इसके ऊपर आप लगा दो इसको डिस्प्ले नन, और एक आप इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर दो शो वाली, और इसको आप लगा दो डिस्प्ले ब्लॉक, कि जब भी आपके एलिमेंट के अंदर क्लास ऐड होगी ब्लॉक वाली क्लास होगी शो वाली ऐड, आपका डिस्प्ले हो जाएगा ब्लॉक। अब जैसे डिस्प्ले ब्लॉक हुआ तो आपके पास ये एडमिन डैशबोर्ड आ गया और आपका जो लॉगिन फॉर्म है वो नहीं आएगा। अब लॉगिन फॉर्म को लाने के लिए आपको लॉग आउट करना पड़ेगा। जैसे आप लॉग आउट करोगे देन आपकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी और आपके पास सेम उसी तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा। अब उसको हम किस तरह से करेंगे, अब लॉग आउट करने के लिए आपने आ जाना मेन डॉट जेएस के अंदर। मेन डॉट जेएस के अंदर आप यहाँ पे लगाओगे सेम तरह से कॉमेंट, यहाँ पे हम करेंगे कॉमेंट हम देंगे लॉग आउट या साइन आउट भी आप देना चाहो लॉग आउट, और यहाँ पे हम लगा देंगे इस फंक्शन इस बटन के ऊपर जो आपने ये बटन दिया हुआ है, इसको हम कॉपी करेंगे स्टाइल और CSS के अंदर सेम जिस तरह से हम पहले कर रहे थे उसी तरह से हम यहाँ पे मेन डॉट जेएस के अंदर क्या आएंगे, मेन डॉट जेएस के अंदर कांस्टेंट लॉग आउट, और लॉग आउट को हम देंगे लॉग आउट BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम देंगे बटन की ID। तो हमने लॉग आउट को किया, फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे इवेंट कि लॉग आउट BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लॉग आउट
लॉग आउट btn डॉट एड ईमेल लिस्नर, किसके ऊपर ईमेल लगाओ, कौन सा क्लिक का, कि जब भी यूज़र आपका क्लिक करे देन इसके ऊपर एक फंक्शन चल जाए लॉग आउट का, लॉग आउट और यूज़र, लॉग आउट यूज़र आ गया। अब इसको आप यहाँ पे कॉल कर लो, यहाँ पे लगाओ फंक्शन लॉग आउट और यहाँ पे कि जब भी आपका यूज़र लॉग आउट होगा देन क्या करो, देन आपकी ये सारी क्लासेस सेम तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। वैसे यार ना भी करो तो इसकी स्टेट जब चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली भी इसने कर देना है, लेकिन आप यहाँ पे इसकी क्लासेस रिमूव कर दो, ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है साइन आउट का, तो साइन आउट का फंक्शन मैं ऊपर पहले कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन आउट, साइन आउट। तो ये साइन आउट वाला फंक्शन हमने ऊपर कॉल किया। अब इस साइन आउट वाले फंक्शन को हमने यहाँ पे नीचे कॉल कर लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन आउट, साइन आउट के अंदर हम सेम तरह से इसके अंदर ऑथेंटिकेशन पास करेंगे। आस वाली वेरिएबल जो हमने ऊपर का डिफाइन की हुई थी इससे बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट देन, कि जब आपका यूज़र वाकई लॉग आउट हो जाए देन क्या करो, देन इसके अंदर आप ये वाली जो मतलब कोडिंग है वो इम्प्लीमेंट कर दो, ये वाली कर दो। एल्स अगर ये नहीं होता देन आप यहाँ पे कैच रखो कि तब आपका एरर कैच हो। अब एरर आपका क्या कैच हो, ये वाला, और कंसोल के अंदर आप एरर को प्रिंट करवा दोगे लॉग, और लॉग के अंदर आप लिख दोगे एरर को। सेव किया। अब मैं इस लॉग आउट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, देन आपका ये लॉगिन वाला फॉर्म आ जाएगा। अब इसको रीलोड करते हो आपके पास लॉगिन वाला फॉर्म ही आएगा। यहाँ पे आई थिंक इसने सही से वर्क में भी ना किया हो, तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और अब इसको करते हैं रीलोड। अच्छा अभी भी आ रहा है क्योंकि आई थिंक इसके कोई ना कोई इशू आ रहा है इसके ऊपर। तो मैं इसको देखता हूँ कि इसका कौन सा एरर आ रहा है। तो लॉगिन डॉट रिमूव और आज स्टेट चेंज और यूज़र, और ये हमारे पास ठीक आ रहा है। तो एरर कहाँ पे है इसका, और आज स्टेट चेंज। अच्छा यहाँ पे हमने इसके ऊपर लगाना इफ़ कंडीशन लगानी है कि इफ़ यूज़र, अगर आपका यूज़र मौजूद होता है ना देन आपका जो ये वाली फंक्शनैलिटी अप्लाई हो। तो ये हमने यहाँ पे एरर कर दिया था। तो अब हम इसके ऊपर रिलोड करते हैं तो अब एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इसके अंदर हम सही डिटेल्स डालेंगे, ये ईमेल और आईडी वाला, और यहाँ पे हम देंगे इसको एडमिन 1 2 3 4 5, फिर करेंगे लॉगिन, तब आपके पास इसका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यार इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इसको हम रिलोड करते रहें तो ये आपका एडमिन डैशबोर्ड ही ओपन रहेगा ये, लेकिन लॉग आउट कर देंगे तब आपके पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से हमने एक यूज़र अकाउंट क्रिएशन वाला फंक्शन क्रिएट करना और लॉगिन वाला और साथ में लॉग आउट वाला। अब हम देखेंगे कि फॉरगेट पासवर्ड के, जब हमने फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है तब आपका किस तरह से फॉरगेट पासवर्ड वाली फंक्शनैलिटीज़ वर्क करती हैं। अब हम फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनैलिटी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि हम किस तरह से ऐसा फॉर्म क्रिएट करें कि जो भी यूज़र क्लिक करेगा उसके लिए एक अलग से फॉर्म आ जाएगा जिसके अंदर वो अपने ईमेल दे के अपने पासवर्ड को चेंज करवा सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव लेंगे जहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म का टैग लगा हुआ है, ये वाला हमने फॉर्म लिया हुआ है। इसी के नीचे आपने एक और डिव लेनी है, उसको आप क्लास लगा दो फॉरगेट पासवर्ड, ये जो भी आप क्लास लगाना चाहो। मैं इसको क्लास लगाऊंगा फॉरगेट पासवर्ड, और इसके अंदर एक और हम डिव लेंगे खाली, और इस डिव के अंदर हम एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगाएंगे नोटिफाइड टू यहाँ पे, और फिर इसके नीचे एक और डिव लेंगे, एक इनपुट का टैग लेंगे यहाँ पे। इसकी टाइप हम रखेंगे ईमेल, और ईमेल साथ में इसको हम लगा देंगे यहाँ पे प्लेस होल्डर इंटर यूर ईमेल, और साथ में हम इसको लगा देंगे आईडी इसको हम लगा देंगे फॉरगेट ईमेल। इसके नीचे हम लेंगे एक बटन का टैग, और इस बटन के टैग के अंदर हम लिखेंगे फॉरगेट ईमेल या जो भी आप टैक्स लिखना चाहो आप लिख सकते हो, फॉरगेट ईमेल पासवर्ड। और यहाँ पे आप लिख दो इसको आईडी एक लगा दो, आईडी इसको हम लगा देंगे फॉरगेट_btn, ताकि इसको हमने स्टाइल भी करना है। तो ये आपका लग गया। अब जहाँ पे आपके पास ये बटन लगे हुए हैं ना, इनके दरमियान आप एक को लो स्पैन का टैग, या आप कोई ए का टैग लेना चाहो आपकी मर्ज़ी। मैं ले रहा हूँ स्पैन का टैग, इसको हम लगा देंगे आईडी फॉरगेट लिंक, और सेम हम इसको ये क्लास भी लगा देंगे फॉरगेट लिंक। तो दो हमने इसको क्लास भी लगा दी और सेम हमने इसको आईडी भी लगा दी। तो ये हमारा इसका HTML का कोड कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है।
अब हमने इसको स्टाइल करना है, क्योंकि हमारा जितना भी मतलब डिपेंड करते हैं ना चीज़ें, वो ज़्यादातर करती हैं स्टाइलिंग के ऊपर कि हमने उसको स्टाइल किस तरह से करना है। तो हम इसकी जो क्लास है उसको कॉपी करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड को हमने कॉपी किया, स्टाइल डॉट CSS के अंदर आए, और यहाँ पे ये हाइड और शो वाली आपने हमेशा नीचे रहने देनी है। इसके ऊपर आप यहाँ पे कमेंट लगा दो, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, और इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो फॉरगेट पासवर्ड। इसको आप लगा दो पोजीशन इसको आप लगा दो फिक्स्ड, और फिर हाइट इसको हम लगा देंगे 100 VH, विड्थ इसको हम लगा देंगे 100%, डिस्प्ले इसका हम कर देंगे यहाँ पे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम भी सेंटर, ताकि ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे टॉप इसका हम कर देंगे 0, और विजिबिलिटी, बल्कि भी हम इसकी विजिबिलिटी नहीं करेंगे, इसको पहले चेक करेंगे। तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे, बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे लाइट सा वाइट। ये हमारे पास एक कोड है F1 वाला, तो ये हमारे पास एक बैकग्राउंड बन गया इस तरह से। अब इसके अंदर ये हमारे पास इनपुट का टैग और बटन का टैग आ रहा है, इसको हम स्टाइल करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसके अंदर हमारे पास इनपुट का टैग और कॉमा लगा के साथ ही हम इसके अंदर जो बटन का टैग है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बटन का टैग दोनों को सिलेक्ट किया और इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ इसको हम लगा देंगे 300 पिक्सल और साथ में इसको हम लगा देंगे मार्जिन इसको हम करेंगे 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। फिर इसको हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगाएंगे 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 2 पिक्सल। बॉर्डर इसका हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड और साथ में इसको हम लगा देंगे आउटलाइन इसका हम कर देंगे नन, इसकी आउटलाइन हमारे पास शो ना हो, आउटलाइन नन कर दी। और ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगाएंगे 0.2 सेकेंड इज इन आउट या इज इन कर दो, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर ये हमारे पास बटन है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा स्टाइल इसका चेंज करना है, तो यहाँ पे हमने बटन को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर हम करेंगे बैकग्राउंड कलर अप्लाई। तो बैकग्राउंड कलर इसको हम करेंगे 33016 और 9, ये हमने इसके ऊपर कलर लगा दिया। और साथ में कर्सर इसका हम कर देंगे पॉइंटर और कलर इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम कर देंगे इसका वाइट। ये हमने इसके ऊपर कलर अप्लाई कर दिया और यहाँ पे अब इसको चेक करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब आप इसके होवर के ऊपर भी आप लगा सकते हो कि जब इसके ऊपर हम होवर करें तो थोड़ा सा हमारा जो इसकी स्टाइलिंग है वो चेंज हो। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं लगा लेता हूँ कि जब इसके ऊपर हम होवर करें तो होवर के ऊपर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे होवर के ऊपर हम लगाएंगे इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट के बाद इसके ऊपर हम कलर अप्लाई करेंगे, कलर इसके ऊपर हम करेंगे यहाँ पे वाइट अप्लाई, वाइट नहीं बल्कि इसको हम करेंगे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक कलर। साथ में इसके ऊपर हम बॉर्डर लगा देंगे 1 पिक्सल और सॉलिड। सेव किया, अब इसको होवर करते हैं तो थोड़ा सा हमारे पास बटन भी स्टाइल हो गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो नोटिफाई वाली क्लास है, नोटिफाई सेकंड वाली, इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे नोटिफाई वाली जो क्लास है इसको हम कॉपी करेंगे, नोटिफाई 2 वाली इसको कॉपी किया और आएंगे स्टाइल और CSS के अंदर, यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नोटिफाई 2 डिस्प्ले, इसका हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक और फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम कर देंगे 18 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देंगे ब्लैक, फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे वाइट। तो ये हमने इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। अब इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख के चेक कर लेते हैं। नोटिफाई 2 के अंदर यहाँ पे FF लिख किया और सेव किया, तो ये हमारे पास ये कलर आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब आते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड की तरफ कि जब हमने इसके ऊपर क्लिक करना हमारा पासवर्ड चेंज हो, तो हम आएंगे अपने main.js के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम कमेंट लगाएंगे, कमेंट इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉरगेट पासवर्ड। अब ये हमारे पास ना ये वैसे शो हो रहा है, ये तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले हम यहाँ पे कर देंगे नन। इसका यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ना ये मेन डिव, इसका हम डिस्प्ले कर देंगे इसका नन कि ये हमें शो होना, या डिस्प्ले नन के बजाय हम इसको कर देंगे विजिबिलिटी हिडन, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, विजिबिलिटी और हिडन, ठीक हो गया। और अब इसको हम चेक करेंगे, इसकी विजिबिलिटी हिडन होगी, सिर्फ हमारे पास साइन अप फॉर्म और साइन इन फॉर्म आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक यहाँ पे बटन भी आएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने एक बटन भी लगाना है, ये वाला फॉरगेट लिंक वाला, तो इसके ऊपर हम करेंगे फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देंगे ये
क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया फॉरगेट पासवर्ड। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर। इसके ऊपर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इससे ऊपर जाके यहाँ पे हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे हम लगा देते हैं डॉट नोटिफाई, और इसको हम करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन हम करेंगे अंडरलाइन, अंडरलाइन किया, सेव किया और बूम, ये हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं कि कर्सर पॉइंटर, कर्सर इसका हम कर देंगे पॉइंटर, यहाँ पे सेव किया और बूम। अब इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करेगा तो हमारे पास जो वो फॉर्म है वो ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हम आएंगे मेन डॉट जेएस के अंदर। अब सबसे पहले आपने जो फॉरगेट लिंक वाले हैं ना उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप पास कर दोगे ये फॉरगेट वाली आईडी। इसको हमने पास किया। इसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे फॉरगेट लिंक डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, कि इसके ऊपर एक इवेंट लगा दो। इवेंट आपने कौन सा लगाना है कि आपके पास वो भी शो हो जाए। तो आप यहाँ पे लगाओगे फॉरगेट लिंक डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, कौन सा, क्लिक का, कि जब इसके ऊपर क्लिक करें हमारे पास एक इवेंट चल जाए, कौन सा, शो फॉरगेट पासवर्ड फॉर्म, शो फॉरगेट पासवर्ड फॉर्म, कि हमारे पास वो फॉर्म जो है वो शो हो जाए। सेम आप इस ये जो फंक्शन है इसके ऊपर कॉल कर लो। यहाँ पे हम एक फंक्शन लगा देंगे, यहाँ पे फंक्शन किया और फंक्शन के अंदर हमने निकाल लिया इसको कॉल कि शो फॉरगेट पासवर्ड। अब शो फॉरगेट पासवर्ड के अंदर आपने सिंपली जो आपकी जो डिव है फॉरगेट पासवर्ड वाली, इसकी विजिबिलिटी आपने कर देनी है विजिबल। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी क्लास पास कर दोगे जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है फॉरगेट पास वाली। इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसके ऊपर लगा दिया डॉट फॉरगेट पासवर्ड डॉट क्लास लिस्ट, किसके ऊपर एक क्लास लिस्ट लग जाए, कौन सी, ऐड विजिबल। और ये जो विजिबल क्लास है इसको हम डिफाइन कर लेंगे CSS के अंदर। तो आएंगे CSS के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास ये पहले लगी हुई है ना हाइड एंड शो वाले, इसके नीचे आप इसको लगा दो। यहाँ पे इसकी जस्ट हमें क्लास को लगाना है, तो इसको यहाँ से मैं काट कर लेता हूँ, यहाँ पे विजिबल, और जस्ट आपने इसकी लगानी है विजिबिलिटी से इसकी विजिबल हो। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारे पास फॉर्म जो है वो ओपन नहीं होगा। अब यहाँ तक हमारा कोड ठीक हो गया। अब इसके नीचे हमने एक लगा लेना बटन का टैग, कि जब भी इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं ना, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसके नीचे हमारे पास एक बटन का टैग भी हो, सॉरी एक का टैग हो, जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो हम अगेन अपने जो फॉर्म है उसके ऊपर चले जाएं। तो सेम इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक का टैग ले सकते हैं, यहाँ पे एक का टैग ये यहाँ पे, और इसके href के अंदर हम जस्ट स्लैश लगा देंगे, हमारा पेज रीलोड होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे लॉग इन नाउ, और इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं स्टाइल और CSS के अंदर। यहाँ पे हमारी ऑलरेडी स्टाइलिंग है, तो यहाँ पे इसको स्टाइल किया, इसके अंदर एक का टैग, इसके ऊपर जस्ट हम बैकग्राउंड कलर लगा देंगे ब्लैक, और फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। पैडिंग इसके ऊपर हम लगा देंगे टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल। सेव किया और यहाँ पे बूम, अब ये हमारे पास लॉगिन जो बटन है वो भी हमारे पास स्टाइल हो गया। अब इसके ऊपर भी हम होवर इफेक्ट लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा हमें अच्छा नज़र आए। इसका बैकग्राउंड हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, फ़ॉन्ट कलर हम इसका कर देंगे यहाँ पे वाइट, और बॉर्डर हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। सेव किया और बूम, अब इसको और अच्छा इसका फ़ॉन्ट कलर हम चेंज करते हैं और ब्लैक, और साथ में इसके ऊपर हम लगा देंगे ट्रांजिशन इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे 0.2 सेकेंड, ईज इन आउट। ठीक हो गया, या ईज इन कर दो। अब ये इसके ऊपर ओवर इफेक्ट भी आ गया। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास लॉगिन फॉर्म आ जाता है। फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये आ जाता है। अब इस ईमेल के अंदर हम कोई भी ईमेल करके फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ईमेल लिंक जानी चाहिए हमारी ईमेल के ऊपर। तो आप उसको किस तरह से क्रिएट करेंगे? सिंपली ये जो हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड वाला BTN है ना, इसको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये इसकी आईडी है फॉरगेट BTN, इसको हमने कॉपी किया। आएंगे main.js के अंदर, और जिस तरह से हमने पहले वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाया ना, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे
2 वेरिएबल्स ले लेनी है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे कि फॉरगेट BTN, forget_BTN, और यहाँ पे इसको पास कर दिया। अब फॉरगेट BTN जो है इसके अंदर हम आईडी पास कर देंगे, इसकी ये वाली आईडी पास की। यहाँ पे हम इसकी जो आईडी है उसको पास कर देंगे कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें हमारा पासवर्ड चेंज हो। अब यहाँ पे अपने फंक्शन का नेम और रखना, जहाँ पे इस फंक्शन का नाम हम लिखेंगे फॉरगेट पासवर्ड। अब ये जो फंक्शन है इसको हमने ऊपर कॉल कर लेना है, यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे और फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ईमेल है उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, email डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम इसकी आईडी पास कर देंगे। इसकी आईडी हमारे पास कौन सी है, ये वाली फॉरगेट ईमेल। इसको कॉपी किया और मेन डॉट ये इसके अंदर इसको पास किया, और इसके अंदर भी हमने इसकी वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू को स्टोर करवाया। फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ़ आपकी जो ईमेल है वो एम्प्टी होती है, अगर वो आपकी एम्प्टी होती है देन क्या करो, देन हमारे पास जो नोटिफाई है ना, नोटिफाई सेकंड, यहाँ पे नोटिफाई सेकंड, और नोटिफाई सेकंड को भी आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो। इससे बाहर आ जाओ, यहाँ पे आप एक वेरिएबल लो और उसको हम नाम दो notify to, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी आईडी या क्लास जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो इसकी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तो मैं इसकी क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इस क्लास को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं notify to डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML, जो भी आप लिखना चाहो। मैं इसका इनर टेक्स्ट करूँगा, प्लीज़ इंटर योर ईमेल, सेव करेंगे। अब इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक, फॉरगेट पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक किया, हमारे पास आ गया प्लीज़ इंटर योर ईमेल। और अगर हमारे पास ईमेल इंटर होती है देन हम यहाँ पे एल्स पे लगाएंगे। एल्स क्या करो, हमारे पास एक फंक्शन है सेट ईमेल रीसेट, सेट पासवर्ड ईमेल रीसेट, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे पहले कॉल करेंगे। इसको हम यहाँ पे नीचे कॉल करेंगे कि सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल। इसको हमने कॉपी किया और नीचे आएंगे और किधर गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, और यहाँ पे इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन पास करेंगे, और सेकंड इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे ईमेल वाला, इससे बाहर है। और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट देन। अगर ये हमारे पास ठीक होता है देन क्या करो, देन हमारे पास ये फंक्शन चल जाए। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर, या इसको हम लिखेंगे पासवर्ड रीसेट ईमेल सेंड, चेक योर ईमेल इनबॉक्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इसके कैच के ऊपर भी लगाएंगे इफ़ एल्स, और ये एल्स बोल के ठीक है, इतना ही ठीक है। और यहाँ पे हमने इसके ऊपर डॉट देन लगाना था, यहाँ पे ये हो रहा है, और यहाँ पे हम लगाएंगे देन, और इसके अंदर हम एरर पास करेंगे, और कंसोल के अंदर हम एरर को प्रिंट करवा दें। कंसोल के अंदर हम लिखेंगे जैसे एरर, सेव किया। अब इसके अंदर हम एग्जैक्ट वाली ईमेल देंगे, फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया और इसके अंदर हम ईमेल पास करेंगे सही वाली जो हमारी वर्क कर रही है। तो यहाँ पे इसकी मैं ईमेल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम ईमेल का अकाउंट भी जीमेल को भी ओपन कर लेते हैं। इसको भी ओपन किया और अब यहाँ पे हम देंगे ईमेल, और हमने यहाँ पे जैसे ऊपर होगी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। तो ये हम करेंगे, ये फॉरगेट ईमेल के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया पासवर्ड रीसेट ईमेल हैज़ सेंड चेक योर इनबॉक्स। अब यहाँ पे इनबॉक्स पे आएंगे, ये हमारे पास ऊपर आ रहा है रीसेट योर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और ये हमारे ऐप का URL आ रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, ये हमारे पास बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड इसका करता हूँ कि पहले हमारा था एडमिन, अब हम करते हैं पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड, और इसको हम कर देते हैं 54321। इसको हमने किया, इसको यहाँ से हम काट कर लेते हैं और यहाँ पे सेव किया। अब सेम इस पासवर्ड के साथ हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे अपनी ऐप के अंदर। लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये हमने दिया और इसको हम रॉन्ग देंगे, लॉगिन किया तब हमारा लॉगिन नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं सही इसको पासवर्ड दूंगा जो मैंने यहाँ से वहाँ से कॉपी किया हुआ था और अब करूँगा लॉगिन, तो ये हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड आ गया। अब लॉगआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा लॉगआउट होगा।
लॉग आउट हो गया। अब ये जो आपके पास बटन आ रहा है लॉग आउट वाला, पहले इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इसको भी हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो इसको स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पे इसको स्टाइल ऑलरेडी पहले किया था, तो यहाँ पे करके हमारे पास main.js और index.html, तो ये हमने एडमिन को स्टाइल किया था। अब इंस्टेड ऑफ एडमिन पेज ना, इसके अंदर मैं एक और डिव लूँगा, इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे एडमिन सेक्शन अंडरस्कोर सेक्शन, क्योंकि वहाँ पे हमने इसका डिस्प्ले क्या लगाया हुआ था, वहाँ पे हमने इसका डिस्प्ले लगाया हुआ था कि नन वहाँ पे। लेकिन अब हम इसका डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स, इसका डिस्प्ले हम नन नहीं रहने देंगे, ताकि इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग अप्लाई हो और इसके ऊपर CSS की कोडिंग अप्लाई हो। तो यहाँ पे आएंगे, ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड आ रहा था, तो ये एडमिन वाला पेज आ रहा है। तो सिंपली हमने यहाँ पे जो एडमिन नेपाल इसको हमने डिस्प्ले लगाया हुआ था फ्लैक्स, फिर हमने इसको डिस्प्ले लगा दिया नन। तो हमने इसको कॉपी करना है ऊपर, और यहाँ पे इसके अंदर हम डिस्प्ले नन नहीं रहने देंगे, और यहाँ पे हम बाकी जो क्लास स्टाइलिंग वाली वो हम चेंज कर देंगे एडमिन सेक्शन। यहाँ पे एडमिन सेक्शन किया, और यहाँ पे भी एडमिन सेक्शन, और यहाँ पे भी एडमिन सेक्शन। अब सेव करेंगे, अब रीलोड करेंगे तो हमारे पास ये आगे लॉग आउट किया। अब अगेन यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन किया। अच्छा, मैं आई थिंक कोई और चीज़ कॉपी की हुई है, मैंने ये कॉपी किया हुआ है कि यहाँ पे करता हूँ अगेन पासवर्ड 5 4 3 2 1 लॉगिन। तो अभी भी ये मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? शायद मुझे फिर पासवर्ड इसका भूल गया। मैं अगेन इसका पासवर्ड रीसेट करके देखता हूँ। यहाँ पे इसका अगेन इस ईमेल को कॉपी किया। अब अगेन आपको पता भी चल जाएगा किस तरह से आपका पासवर्ड रीसेट होता है। फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया, पासवर्ड हैज़ बीन सेंड। तो अब यहाँ पे हमारे पास अब ईमेल आ जाएगी, ईमेल आ गई। इसके ऊपर क्लिक किया, ये जो न्यू वाली है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब इसके अंदर मैं देता हूँ इसको पासवर्ड 1 2 3 4 5, ये वाला मैंने इसको दिया। अब इसको काट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट सेव किया, तो ये हमारा पासवर्ड रीसेट हो गया। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन किया, ये ईमेल दी इसको और ये पासवर्ड इसको दिया, फिर लॉगिन, और अभी आपने 1 मिनट वेट के लिए वेट करना, ये आपका लॉगिन हो गया। और ये आपका लॉगआउट ऑप्शन, अब इस लॉगआउट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप आसानी के साथ लॉगआउट कर जाओगे। आई होप आपको कंप्लीट समझ आई होगी कि किस तरह से हमने यूज़र को लॉगिन करवाना है, किस तरह से हमने उसका अकाउंट क्रिएट करवाना है, किस तरह से हमने फॉरगेट फंक्शनैलिटी जो है वो फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनैलिटी हमने ऐड करवानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।